कल्याण की कहानियों से प्रभावित जयपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गर्ग श्री चक्र जी के संपर्क में वर्ष 1950 से ही आ गए थे। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र सुरेंद्र प्रसाद गर्ग, जो पहले जागीर कमिश्नर थे, बाद में डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू तथा गोल्ड कंट्रोलर ऑफिसर हो गए, के अनुरोध पर श्री चक्र जी कई बार इनके घर जयपुर भी गए। इनके यहाँ एक सप्ताह के सानिध्य काल में पूरा परिवार सत्संग से लाभान्वित हुआ। एक दिन सत्संग चर्चा में श्री चक्र जी ने कहा, भगवान संबंधी भावना भवरोग निवारिका, परमानंददायिका, परम औषधि है। आप अपने मन से कन्हई की चपल क्रीड़ाओं की भावना कीजिए। भावना करते रहने का मन का स्वभाव बना लीजिए। सुरेंद्र प्रसाद जी ने पूछा, ऐसा ध्यान कैसे किया जाए? तब पुनः श्री चक्र जी बोले, मन से एक कटोरी में थोड़ी किशमिश स्वच्छ करके रख लीजिए और सामने बैठे कन्हई के मुख में एक एक करके हाथ से दीजिए। मन से ही उसके हिलते मुख को देखिए। दूसरे दिन उन्होंने तो नहीं, किंतु उनकी पुत्री सरला ने कहा, आपका गोपाल तो मुख ही नहीं खोलता, वह हाथ फैलाता है, इस पर भी 2 झपट्टा और मारता है। श्री चक्र जी ने सरला की रुचि श्री कृष्ण के बाल रूप में देखकर उसी के भाव की पुष्टि करते हुए आराधना की विधि समझाई और उसके पिता से कहा, सीधा मार्ग तो यह है, आप कन्हई को अपना कोई आत्मीय बना लो। आपको जो भी प्रिय लगे, कन्हई का चिंतन स्वतः चित्त को अपनी ओर खींच लेगा। श्री चक्र जी के वृंदावन रहने पर यह पूरा परिवार यदा कदा आता रहता था। कन्हई ने भागवत सुनी। उस पूरी कथा में सुरेंद्र प्रसाद गर्ग पत्नी सहित पुत्री सरला एवं पुत्र शिवेंद्र के साथ रहे और अपना अनुभव कहते थे। इस कथा में जैसा आनंद और मन को मार्गदर्शन मिला, वह जीवन में नहीं मिला। एक बार श्री चक्र जी ग्रीष्म काल में कुल्लू मनाली गए थे। उस समय यह परिवार भी 1 महीने को पहुंच गया। श्री चक्र जी तो एक बगीचे में बने 2 फ्लैट में से एक खाली फ्लैट में एक कमरा किराए पर लेकर रहे। दूसरे फ्लैट में एक डॉक्टर सपरिवार रहते। उसी में सपरिवार सुरेंद्र प्रसाद जी भी रहे। शाम को 4 बजे 1 घंटे के लिए दोनों ही परिवार सत्संग के लिए चक्र जी के समीप आ जाते। श्री चक्र जी एक दिन पूछ बैठे, जब आप अकेले होते हो, आप चिंतन क्या करते हो? यही कसौटी है जो बतलाती है कि आपके चित्त का स्वाभाविक स्वरूप क्या है, आपका आकर्षण किधर है। जैसे लोभी की चर्चा और चिंतन का केंद्र धन होता है, उसी प्रकार राम और श्याम प्रिय लगने चाहिए, अर्थात मन का मुख्यालय भगवान होने चाहिए। इन्हीं दिनों श्री चक्र जी संध्या को 5 बजे अकेले घूमने एकांत में निकल जाते थे। एक बार नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हुए एक शिलाखंड पर बैठ गए। चिंतन चलने लगा, मेरे बाबा की क्रीड़ा स्थली यही है ना? सहसा नेत्र आकाश पर उठे और देखा, गंगाधर शशांक शेखर त्रिलोचन प्रकट हो गए हैं। उनके श्री विग्रह से आह्लादकारी राशि राशि ज्योत्सना झर रही है। प्रकृति का कण कण नाच रहा है उस कल्याण धारा में। वामांक में वात्सल्यमयी जगत जननी अम्बा अपने इस शिशु को अनवच्छिन्न स्नेह धारा से स्नान करा रही है। कुछ ही क्षण लगे कि माता पिता भवानी शंकर का श्रद्धा विश्वास समन्वित अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हो गया। इन्हें प्रणति सहित वंदन को सिर झुकाया ही था कि यह भव्य रूप अंतर्धान हो गया। बाह्य ज्ञान होने तक पर्याप्त रात्रि हो चुकी थी। अपने स्थान पर लौटकर बिना कुछ खाए पिए सो गए। दूसरे दिन मध्याह्न के भोजन के समय सुरेंद्र प्रसाद जी द्वारा अति विलंब का कारण पूछे जाने पर उपर्युक्त संस्मरण सुनाते हुए श्री चक्र जी बोले, दादा गणपति के समान अपने बल पौरुष को त्याग कर श्रद्धा विश्वास रूप भवानी शंकर को दाहिने कर श्री चरणों की शरण ग्रहण करना ही कल्याणकारी है। परमार्थ आश्रम हरिद्वार के अध्यक्ष स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती से इनका पुराना परिचय था। हरिद्वार, ऋषिकेश तथा कनखल की यात्रा प्रायः करते ही रहते थे। किसी न किसी प्रकार मिलना हो ही जाता था। सन 1965 ईस्वी में परमार्थ आश्रम से स्वामी श्री धर्मानंद जी सरस्वती गीता प्रेस गोरखपुर आए हुए थे।
वहीं इन्होंने श्री चक्र जी से मासिक पत्रिका प्रकाशन का प्रस्ताव रखा, किंतु ये हरिद्वार तब गए जब परमार्थ आश्रम में राधा कृष्ण मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। गोरखपुर में परलोक और पुनर्जन्म अंक का संपादन करके अगले 10 अंकों के लिए श्याम का स्वभाव शीर्षक से 10 लेखों की व्यवस्था करके चक्र जी हरिद्वार आ गए। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने परलोक और पुनर्जन्म से संबंधित एक ग्रुप भी बनाया है। उस पर करीबन अभी 100 ऑडियो आ चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये पेड ग्रुप है, एक पारिश्रमिक देकर, एक छोटी सी पारिश्रमिक है देकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ष 1969 के 14 नवंबर को श्री चक्र जी 58 वर्ष के हो गए। अतः इन्होंने लेखों और पत्रिकाओं से पारिश्रमिक लेना बंद कर दिया। संपादन तो फिर भी अवैतनिक करते रहे। वर्ष 1972 के अंत में इन्होंने संपादन कार्य बंद कर दिया। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार ही सेवा करता है और मैंने यह सेवा अपनी सीमा में ईमानदारी से की है। सभी की शक्ति क्षीण होती है, सभी के कार्य निवृत्त होने का अवसर आता है। स्वेच्छा से यह अवसर मैंने चुना है। श्री चक्र जी का बाल्यकाल से ही विरक्त जीवन बिताने का क्रम बना हुआ था। उनके मन में कई बार तीव्र इच्छा हुई कि वे इस दुनियादारी के परिवेश को त्याग कर एकांत जीवन किसी पर्वतीय गुफाओं में बिताते हुए परमात्म तत्व का चिंतन करें, किंतु अब तक यह अवसर नहीं मिला था। विवेक रश्मि और मानस मणि पत्रिका के संपादन कार्य से मुक्त इसी उद्देश्य से हुए। हरिद्वार में रहते हुए अपने एकांत प्रिय स्वभाव के कारण किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद करते। उनकी अपनी दिनचर्या ही व्यस्त रखने को पर्याप्त थी। परमार्थ आश्रम में प्रातः की दैनिक प्रार्थना गोष्ठी में सम्मिलित होना सभी आश्रम वासियों के लिए अनिवार्य था, किंतु समूह में बैठना ही इन्हें रुचिकर नहीं था। अतः श्री चक्र जी ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर आश्रम की प्रार्थना से पूर्व ही गंगा किनारे बांध पर टहलने निकल जाते। टहलने के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व स्नान करके उगते सूर्य को अर्घ देते। उगते सूर्य को अर्घ देने का नियम तो जीवन पर्यंत चला था। गंगा जल से लोटा भरकर चलते चलते गजेंद्र मोक्ष भीष्मकृत स्तुति करते हुए कक्ष में लौटते। अपने श्याम सुंदर को स्नान कराकर श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता का नित्य पाठ करते। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जप, संध्या पूजन करके प्रातः 8 बजे तक निवृत्त होते। कक्ष में ही वहां के व्यवस्थापक श्री दिवाकर तिवारी, जो वाराणसी के ही थे, जलपान पहुंचा देते। जलपान करके संपादन कार्य आदि देखकर मध्याह्न में भोजन करके घड़ी से 1 घंटा विश्राम करते। शाम को पत्रिका एवं समाचार पत्र पढ़ते तथा आए हुए पत्रों के उत्तर देते। कभी कभी सत्संग भवन के बाहर बेंच पर बैठकर कथा श्रवण करते। संध्या समय अपने अनुजों को आशीर्वाद से आह्लादित करके भगीरथी के तट पर बैठकर चिंतन में डूब जाते। कभी कभी विशेष संपर्क के व्यक्ति डॉक्टर कावरा अथवा डॉक्टर स्वामी चक्र जी के कक्ष में अपराह्न के समय आ जाते तो उनसे पारमार्थिक चर्चा, साधन साध्य चर्चा तथा भगवत चर्चा ही करते। कभी कभी चंडी देवी वाली पहाड़ी पर चले जाते। एक दिन वहां से लौटने में विलंब हो गया। अंधेरे में पथ दिखाई नहीं पड़ा, अतः मंदिर में वहीं जगदम्बा से कहने लगे, जगदम्बे ग्रह काल कर्म की ऐसी तैसी, सिंह वाहिनी भीति तुम्हारे शिशु को कैसी, गोद तुम्हारी स्वत्व कहां तब आना जाना, मां तुमको कह दिया रहा फिर भी कुछ पाना। वहीं द्वार से सटकर लेट गए और सोचने लगे, अष्टभुजा हो या 10 भुजा, किसी भी रूप में क्यों ना हो, है तो मेरे कन्हई की अनुजा ही, पर मेरी तो अम्बा ही है। क्या वह अपनी गोद के शिशु को नहीं पहचानेगी? सुना है यहां रात्रि को शेर आता है। वह अपने वाहन के आहार के रूप में मुझे स्वीकार करे तब भी ठीक है, जैसी उसकी इच्छा हो। निश्चिंत होकर सो गए। प्रातः उठकर चलने लगे तो गीली मिट्टी में शेर के पंजों के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। उन्हें तो अपनी अष्टभुजा की करुणा और कृपा सदा ही प्राप्त होती रही थी।
उन्हें जब कभी भी उनकी स्मृति आती तो वे सदा प्रसन्न वंदना, अष्टभुजा, वरद हस्ता स्नेहमयी दृष्टि से निहारती, आकाश मंडल में प्रत्यक्ष दर्शन देती। मेरे पिता हिम्मत सिंह जी को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उन्होंने बातचीत के बीच में यह संस्मरण सुनाया था। श्री चक्र जी के ही शब्दों में, मेरे पिता नैष्टिक दुर्गोपासक थे, भगवती अष्टभुजा के परमोपासक। उनका दुर्गा पाठ, 9 दुर्गों में यज्ञ अनुष्ठान जीवन पर्यंत चलता रहा। मुझे भी बचपन में दुर्गा कवच रटा दिया था, अतः परंपरा से मैं सिंह वाहिनी अष्टभुजा को अंबा मां कहता हूं। पिताजी को एक दिन दुर्गाष्टमी पर देवी का आवेश आया। मां ने मुझे चरणों पर डाल दिया। देवी के आवेश में ही पिता ने कहा, यह मेरी आराधना नहीं करेगा, किंतु सदा मैं इसके अनुकूल रहूंगी। जब स्मरण करेगा मैं रक्षा करूंगी। देवी के शब्द ज्यों के त्यों मेरे मानस पटल पर अंकित हो गए थे। यदि सच्चाई से जगदम्बा से संबंध संभाल लिया जाए तो श्री गिरिराज नंदिनी उसे अपना मानने में न संकोच करेंगी, न कभी विस्मृत करेंगी। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में कुल्लू मनाली गया था। एकांत में चलते चलते पर्वत पर एक शिला अच्छी लगी तो बैठ गया। शिला बड़ी थी, सामने नीचे नेत्र किए जाए तब बड़ा मैदान था। चीड़ के वृक्ष पीछे थे। सन्मुख के पर्वत शिखर नीचे वाले मैदान के उस पार दूर थे। मुझे मां का स्मरण हो आया। वहीं पर बैठकर दृष्टि आकाश की ओर उठाकर सहज भाव से पुकार उठा, मां। क्यों पुकार उठा पता नहीं। आर्त स्वर में पुनः पुकारा, मां। निर्मल नील गगन स्वच्छ था। सहसा एक ज्योति प्रकट हो गई उसमें। अद्भुत ज्योति थी वह। उसे न सूर्य के समान प्रखर ज्योति कह सकते हैं और न चंद्रमा के समान कोमल ज्योति। ज्योति में एक आकृति उभरी। विशालकाय सिंह था। इतना बड़ा सिंह संसार में कभी नहीं हुआ होगा। बड़े से बड़ा हाथी भी उसके सामने बच्चा लगेगा। सिंह के पीले केस, गर्दन की केसर सबसे प्रकाश झर रहा था। सिंह के नख और दांत जैसे चंद्रमा के टुकड़े करके बनाए गए हो। उसकी लाल जीभ कितनी कोमल थी। मन में आया कि सिंह समीप होता तो उसे पुचकारता, थपथपाता। अचानक पीठ पर एक और मूर्ति प्रकट हो गई। अष्टभुजा, रक्तांबर दिव्याभूषण भूषिता वह त्रिपुर सुंदरी मूर्ति वर्णन से बाहर है। पूर्णिमा का चंद्रमा फीका लगेगा उनके पद नख की कांति के सम्मुख। उनका अरुण चरण कितना मृदुल, कितना अरुण था, इसके लिए कोई उपमा नहीं है। चरण दर्शन करके मुख की ओर दृष्टि गई तो वहीं रह गई। मंद स्मित था। उन निखिलेश्वरी के श्रीमुख और उनकी दृष्टि में स्नेह का, वात्सल्य का समुद्र हिलोरे ले रहा था। मां, मैंने पुकारा नहीं, हृदय ने पुकारा होगा, क्योंकि यही सचमुच मां है। यह हृदय पुकार उठा था। वह मूर्ति समीप आने लगी थी। सिंह चल नहीं रहा था। बीच की दूरी स्वयं घट रही थी। मूर्ति समीप आती गई और मैं खोता चला गया। मैं कब खड़ा हो गया यह मुझे पता ही नहीं। मूर्ति समीप आ गई। सिंह मेरे बैठने की शिला से सटकर खड़ा हो गया। मेरे सामने केवल चरण था। उस सिंह वाहिनी का मणि के आभूषण से भूषित मृदुल अरुण ज्योतिर्मय चरण। मां, मैंने वह चरण अपने दोनों हाथों में धीरे से लिया और उन पर मस्तक रख दिया। धीरे से ही मेरे नेत्र बंद हो गए थे। पुत्र, कोई अमृत हो तो वह स्वर उसे भी जीवन देने वाला था। एक कर का अतर्कित आनंदपूर्ण स्पर्श सिर पर हुआ और मैं खो गया सुध बुध। सचेत होने पर अधर मां के स्तवन में मुखर हो गए।